सीधा रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ बने हुए। विपिन, आपकी तरफ हम रुख कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर यह कहा जा रहा था कि यह एक ऐसा स्टेट है जहां शायद परिवर्तन की लहर नजर आ रही है, जहां शायद हो सकता है कि एक क्लोज टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं अनुमान के, स्टेट एनालिसिस के, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। बीजेपी 151 प्लस सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी स्पष्ट बहुमत। तो इसके पीछे क्या वजह माने? एक, जो शिवराज सिंह सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना, उसका जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है, और दूसरा जो सेंटर की तरफ से एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, सांसदों को, कई दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया था, यह उसका असर है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरह से न्यूज 24 और चाणक्य का जो सर्वे आया है उसके बाद से मेरी कल रात तक बहुत सारे ऐसे नेता हैं जी, बीजेपी के सीनियर नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई। बीजेपी ने पिछली बार नारा दिया था 2018 में, अब की बार 200 पार, वो एक टारगेट था। इस बार बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 150 पार। तो यही चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी का नारा पिछली बार जहां 200 पार से 109 पर सिमट गया था, और अब इस बार जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो 150 से पार बता रहे हैं। तो यही बात है कि बीजेपी के नेता भी हैरान है। चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी अब तक मान के चल रही थी कि सरकार तो बनेगी लेकिन इतनी सीटें नहीं आ सकती, लेकिन सर्वे बताते हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को अब लगता है कि आखिरकार क्या रही वजह। मैं बार बार अपने दर्शकों को ये बताता हूं, हर बार लाइव में ये कहता हूं कि अगर इस बार बीजेपी अगर जीतती है या फिर बहुमत से ऊपर आती है तो उसकी वजह होगी मध्य प्रदेश की वो 1.25 करोड़ महिलाएं जिनके खाते में लाडली बहना का पैसा लगातार 5 महीने तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने डाला। तो एक ये बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि बाकी जो वजह है मैं कहीं देख नहीं पाता, क्योंकि ग्राउंड पर मैं जितनी चीजों को देखता हूं, जैसा कि मेरे सहयोगी राजीव रंजन जी बता रहे थे, वही स्थिति है कि वास्तविकता यही है कि एकमात्र यही जरिया है जिससे बता सकते हैं। दूसरी 72 ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में 230 में से, जहां पर 80% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। यानी वो 72 सीटें पर ये मान सकते हैं कि जो सर्वे है कहीं ना कहीं ये बताता है कि 72 सीटों पर अगर 80% से ज्यादा महिलाएं अगर वोट करती हैं, सबसे ज्यादा वोट करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीटों का हेरफेर बीजेपी के खाते में गया, अगर इस सर्वे को मान लिया जाए तो। दूसरी बात है कि इन सर्वे के आधार पर जिस तरह से देखा जाए तो ग्राउंड पर मुझे जो दिखता है कि कांग्रेस अभी भी हार नहीं मानती है। कमलनाथ ने जिस तरह से कहा, या बड़े दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो ग्राउंड पर वही चीज दिखती है कि वो ये कहते हैं कि पिछली बार के चुनाव के नतीजे आए थे, देखिए इस बार कितना अंतर दिख रहा है सर्वे में। पिछली बार कांग्रेस 114 थी 230 में से, इस बार अगर कांग्रेस को अगर 74 के तक अगर सर्वे पहुंचाता है, एग्जिट पोल दिखाता है, तो कहीं ना कहीं बताता है कि इतनी लंबी बड़ी संख्या में कांग्रेस की सीटें कहां गई। या तो कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता भी यहां पर हार का सामना करेंगे, या फिर दूसरी तरफ बीजेपी के अगर जो एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी साफ तौर से बड़ी ये जो चौंकाने वाला आंकड़ा मध्य प्रदेश में सामने आया है 151 प्लस का, ये कहा जा रहा है कि साइलेंट वोटर, यानी देश की आधी आबादी महिलाओं ने इस बार चौंकाया है मध्य प्रदेश में, और एक संदेश देने की कोशिश भी की है 2024 को लेकर। चलिए